माँ गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। एक जाट था जिसका नाम धन्ना था। वो अपनी गाय भैंस को जो है ना जंगल में चरा रहा था। तो उसने मंदिर में भजन वगैरह कीर्तन वगैरह सुन आवाज़ आई जो ने वो सुनने के लिए गया। हाथ में जो ने बड़ा मोटा लठ था जो ने सत्संग वगैरह प्रवचन वगैरह चल रहे थे और भजन कीर्तन वगैरह भी हो रहे थे। तो उसने वो सुनने के लिए बैठ गया जो ने। बैठने के बाद में उसने कहा भाई मैंने आज तक गाय भैंस वगैरह चराई है, लेकिन जो आनंद मेरे को यहाँ प्राप्त हुआ वो किसी चीज़ में नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ जो मेरे को प्राप्ति हुई है वो आज तक मैंने अपना जो समय खराब किया, मैंने अपनी ज़िंदगी खराब की, लेकिन मेरे को जो सत्संग में जो मेरे को आनंद आया वो किसी चीज़ में नहीं है। मतलब तो प्रेमी सज्जनों, भाइयों और बहनों, आखिरी में क्या हुआ, उसको प्रसाद दिया गया, चरणामृत दिया गया। वो खा के उसकी आत्मा तृप्त हो गई। मतलब वो पंडित जी के पास गया, बोले पंडित जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है। बोले भाई एक नहीं दो बोलो। बोले पंडित जी इसमें से एक भगवान दे दे। अब पंडित जी ने सोचा अगर नहीं देगा तो इसके हाथ में लठ है, ये मारेगा, एक ही लठ में तेरा काम हो जाएगा। आखिरी में क्या हुआ, मंदिर के बाहर एक पत्थर रखा था, उसने उसको बोले भाई ऐसा कर देख यही भगवान है। मतलब तो क्या हुआ, उसके सर पे रखवा दिया, वो घर पे ले गया। उसने उसको नहलाया धुलाया खूब, मतलब जो है ना खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास सेवा करी उसकी। और अपनी जाटनी को कहा बोले भगवान बोले बात सुन, एक दो थाली खाने की बना दे। बोले क्या बात। बोले भगवान आया बोले घर पे। बोले उन्हें बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना बनाया, दो थाली, और उसने भगवान जी के पास रख दिया। बोले भगवान खा। बोले जो अब खाना। अब वो तो पत्थर है, मतलब 10-15-20 मिनट इंतजार करी, उसके बाद बैठ गया जो। अब भगवान है जो ने, तो वो पत्थर में से उन्होंने अपना एक हाथ निकाल लिया बाहर। बोला भगवान बात सुन दे, ये लठ रखे हैं बाप के पढ़ने वाला, ये तो पूरा निकलिया, अरे ये खाना खा। मतलब भगवान जी ने सोचा भाई ये तो मानेगा नहीं, मतलब क्यों, वो मानने के लिए क्यों नहीं तैयार था। उसकी जो सच्ची आत्मा से सच्चे दिल से भगवान को याद कर रहा था। आखिरी में क्या हुआ, भगवान जी पूरे निकल के आगे आने के बाद में एक थाली खा ली, दूसरी थाली का नंबर लगा दिया। बोले भगवान इस भगत का भी ख्याल कर ले, मैं भूखा रह जाऊँगा, जाटनी दूसरी तीसरी थाली देगी नहीं बना के। आखिरी में भगवान जी ने उसने क्या कराया, आधी थाली उसमें से भी खाई, एक थाली वो खाई, आधी थाली छोड़ दी उसके लिए। तो क्या है कि सच्ची लगन और सच्ची आत्मा से अगर हम उस भगवान को याद करेंगे, वो पत्थर में से भी प्रकट हो जाएगा जो है। लेकिन हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, उससे हम जो है ना किसी बुराई करते हैं, किसी अच्छाई करते हैं, किसी कुछ कहते हैं। जहाँ हमारा मतलब भगवान बैठे हैं, जहाँ हम मतलब जो है वो भगवान बैठे, कृष्ण जी बैठे हैं, वहाँ तो हम बुराई को बिठाते हैं, मतलब और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को समझोगे कि अगर उस मन के ऊपर हम भगवान को बिठा देते हैं
वो पवित्र हो जाएगा। अगर हम वहाँ जो है ना चुगली से, बुराई से, अहंकार से, किसी चीज़ से भी मतलब वो करते हैं, तो हमारे को क्या है, भगवान जी उस मंदिर में कहते हैं मन ही मंदिर है। अब हम मंदिर के अंदर हम बैठाएंगे मतलब उसको, बुराई को बैठाएंगे, अहंकार को बैठाएंगे और किसी की चुगली करेंगे, तो वो भगवान वहाँ नहीं मिलेगा। तो भाइयों, जो धन्ना जाट जो था उसके अंदर सच्ची लगन थी, उसकी आत्मा पवित्र थी और उसने पवित्र आत्मा से उसको याद किया तो प्रकट हुए मतलब तो ना। आखिरी में फिर वो जो है ना मंदिर में पहुँचे, दंडवत प्रणाम किया जो ने, पंडित जी के सामने पैरों में लेट गए। अब उन्होंने देखा भाई पंडित जी ने कि ऐसा हो क्यों रहा है तुमने, भाई जो आदमी जिसके हाथ में लठ है और जिसके मतलब जो ना अकड़ होती थी, आज वो तेरे चरणों में लेट रहे हैं। बोले पंडित जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे को भगवान दिया जो ने, भगवान कृष्ण जी दिए बोले अर्जुन ने। आखिरी में पंडित समझ गया कि इसने भगवान कृष्ण जी को प्राप्त कर लिया है। तो बोले भाई देख बात सुन, भाई उस भगवान को मेरे को भी दर्शन करा दे। मेरे को तो 25 साल हो गए इस मंदिर में मतलब जो है ना उसका नाम लेते, उसको याद करते हुए और सत्संग करते हुए, लेकिन मेरे को तो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। बोले भाई ठीक है, बोले भाई मेरे को भी बोला जो ना दर्शन करा, बोले ठीक है भगवान गुरुजी, मैं आपको जो है ना उनके दर्शन जरूर कराऊंगा। अब क्या हुआ, आए उनके लिए खाना पीना बनवाया जो ने, उन्होंने खाया। बोले भगवान एक प्रार्थना है, बोला जो ने, बोले भाई एक नहीं दो। बोले मेरे गुरुजी है ना, उनको आपने दर्शन देना है, बोला जो ने, मैं कल जाऊँगा, बोला जो ने। बोले भाई ऐसा नहीं होगा, बोला जो ने, तेरे गुरुजी के अंदर छल कपट है, अहंकार है और वो मेरा प्रसाद बनने से पहले खा लेता है, तो बता मैं उसको दर्शन कैसे दूँ। बोला नहीं, बोला भगवान बोले आपको जो दर्शन जरूर देने पड़ेंगे। जब आप चेले को दर्शन दे सकते हो तो गुरु को तो पहले जिसने आप तक पहुंचाया मेरे को, तो आपने दर्शन जरूर देने पड़ेंगे मतलब तो ना। आखिरी में भगवान कृष्ण जी ने उसकी बात को माना। ठीक है भाई कल ले आइए, बोले दर्शन दे दूँ। तो वो पंडित जी को ले आया, बुलाया गया। अब वही हुआ, भोग वगैरह लगाया, वो निकले आए। बोला भाई, पंडित जी कहने लगे भाई मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा, भाई भगवान मेरे को तो नहीं। बोले भाई बैठे तो सामने तो बैठे हैं। बोले सामने कहाँ बैठे, बोले जो ने मेरे को नहीं दिखाई दे रहे। बोले भगवान जब आप चेले को दिखाई दे रहे, गुरु को पहले दिखाई दो। बोला नहीं तो ये देख लो लठ रखा है, मतलब मारने वाला हूँ मैं जो। आखिरी में क्या हुआ, उस पंडित जी को भी दर्शन दिए। बोले पंडित जी मेरे को जो है ना, मैं छल कपट से नहीं मिलूँगा, अहंकार से नहीं मिलूँगा, और आप जो है ना मंदिर के अंदर जो मेरी पूजा करते हो वो शुद्ध पूजा नहीं करते, मतलब मेरे को सच्चे दिल से आप याद नहीं करते। अगर आप सच्चे दिल से याद करोगे मैं आपको प्राप्त हूँ मतलब, लेकिन आपके अंदर छल कपट है, अहंकार है, और आप इसी वजह से मतलब मेरे को नहीं प्राप्त करने पा रहे। तो प्रेमी सज्जनों, तो धन्ना भगत के यहाँ उसने खेत में हल चलाया। धन्ना भगत बैठा है, काम जो है भगवान कर रहे हैं। किसी के यहाँ चक्की चलाई, किसी का रथ चल रहा है जो है। तो भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण जी जो है ना, वो बड़े दयालु हैं। लेकिन आप पर हमारे अंदर क्या छल कपट होने की वजह से हम उसको प्राप्त नहीं करने पाते।
हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया और अहंकार से हम भरे हुए हैं। जब तक हमारे अंदर वो खत्म नहीं होगा तब तक हम जो है ना उसको प्राप्त नहीं करने पाएंगे। उनकी जो प्राप्ति है, भगवान कृष्ण जी की जो प्राप्ति है, इस संसार से कल्याण है। और बार बार हम जो है ना, जो हमारे एक्चुअल जो हम जहाँ से जन्म हुआ हमारा जो है, जहाँ से हम वैकुंठ धाम से हम आए जो है, तो दोबारा हम वैकुंठ धाम में वहाँ हम चले जाएंगे और बार बार हमारा जो है इस संसार में जन्म नहीं होगा जन्म। और आप जो है ना मेरे कहने से सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो और भगवत गीता सुनो, भागवत सुनो। जब आप इसको सुनोगे तो ये माइंड के जितने भी है ना कॉन्सेप्ट, जितने भी कीड़े हैं सारे खत्म हो जाएंगे और आप अपने परम धाम में प्राप्त करोगे। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।